जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की बड़ी खबर मैं लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए, जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे एवं चिंतित थे। सब कुछ खबर को मैं लेकर आया हूं, विस्तार से बताने वाला हूं। 50% आरक्षित पद, या कह सकते हैं एक मोटा मोटा आरक्षण कह सकते हैं अतिथियों के लिए। तो चलिए पूरी हम आपको डिटेल में बताने वाले, सिलेबस क्या रहेगा और कब भर्ती होने वाली है। सबसे पहले वर्ग 2 की भर्ती आके आप लोगों के लिए। तो चलिए पूरी खबर विस्तार से। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाना है, और इसमें महिलाओं के लिए की तो पूरी बल्ले बल्ले है। तो चलिए करते हैं आपको सब। पहले तो देखो ये जान लेते हैं कि इन्होंने जो वर्ग 2 की तिथि दे दी है 20 मार्च से, जो आपकी परीक्षा होने की जो संभावना है 2 पालियों में इन्होंने बताया कि प्रथम और द्वितीय पाली में होगी, जिसमें अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 500 रुपये, बाकी के सभी कैटेगरियों के लिए 250 रुपये, इनका ये मानना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। तो देखिए इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया, पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ। चलिए, शिक्षकों को 50% आरक्षण। भोपाल, शिक्षकों के नए कैडर मध्य प्रदेश राज्य ओपन शिक्षक भर्ती शैक्षिक संवर्ग 2018 की सेवा शर्तों एवं नियम में बदलाव किया गया है। तो देखिए इन्होंने जो नियम किया है, पहले आप अच्छे से समझिए। इन्होंने कहा है कि उनको मिलेगा जिन्होंने 3 सत्रों में कम से कम पढ़ाया होगा और कम से कम 200 दिन तक का इनका सेवा काल रहा होगा। अगर ये क्राइटेरिया अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा, ये बात समझ लेना। तो ये उन शिक्षकों के लिए है कि जिन्होंने 3 साल पढ़ाया हो, कम से कम 200 दिन। ठीक है, अगर जिन्होंने 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। सीधा बोला, अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण मिलेगा। जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में उच्च माध्यमिक संवर्ग। ठीक है, चलिए अब इन्होंने ये बताया है कि जो कुछ पद खाली हैं, जैसे वर्ग 1 में बता रहा है कि 48,323 हैं, माध्यमिक शिक्षक में 99,157 है, और इनमें पदों की 50% यानी 24,000 पद पर सीधी भर्ती भरे जाने हैं। इन्होंने कहा कि जो ये पद हैं, इसमें से जो 50% और 1,31,152 प्राथमिक शिक्षक में हैं, यहाँ 100% भरे जाएंगे। क्या कहा है कि यहाँ 100% पद भरे जाएंगे। आप लोगों को बता दूं, जो जितने पद हैं उतनी भर्ती होगी। अब देखो इसमें इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आरक्षण इन्होंने कहा है कि जो महिला उम्मीदवार हैं, मान लीजिए 10,000 वैकेंसी निकल रही हैं, किसमें तुम्हारी बात करते हैं वर्ग 2 में। किसमें? वर्ग 2 में। तो यहाँ वर्ग 2 में निकल रही, तो सीधी सीधी सी 5,000 हो जाएंगी किसकी? सीधी सीधी हो जाएंगी महिलाओं की। 5,000 किसकी रह जाएंगी? पुरुषों की। ठीक है, जिसमें से सीधा सीधा ये 2,500 वैकेंसी हो जाएंगी किसकी? अतिथियों की। अच्छा, इसमें भी तो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जिसमें से देखो ये 5,000 हो गए अतिथियों की, 10,000 वैकेंसी में से सीधी सीधी, जिसमें से अब ये देखो ये 5,000 में से फिर 50% महिलाओं की होंगी। किसकी होंगी? देखो मैं आपको और अच्छे से समझो लो, आपके अंदर एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। जैसे 10,000 वैकेंसी है, 10,000 वैकेंसी है, इसमें से 50% अतिथियों की निकाल दी, 5,000 हो गई, और 5,000 रह गई अदर वालों के लिए। ठीक है, जिसमें से 50% किसकी हो गई? महिलाओं की हो गई, अतिथि की 2,500 सीधी सीधी 50%, और 2,500 अदर अतिथियों की। ठीक है, जिसमें सभी कैटेगरी की रहेंगे, और इसमें भी ये कैटेगरी रहेंगी, पर 2,500 सीधी सीधी महिला। इसी तरीके से ये 5,000 में से सीधी सीधी 2,500 महिलाओं की हो गई, और 2,500 में से सभी जितनी भी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए रहेगी। तो कट ऑफ बात करी जाए, जो अदर जो कैटेगरी के हैं, जैसे मान लीजिए अदर, जैसे जो अतिथि नहीं है, उनके लिए तो बहुत तगड़ा कट ऑफ जाने वाला है। चाहे जनरल की बात करी जाए, चाहे ओबीसी की करी जाए, ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि ये ऐसा क्राइटेरिया बना दिया गया है जिसमें अतिथि बंधुओं को अगर आपने फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लिया, तो सेकंड में आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है तो आपकी नौकरी कोई नहीं रोक सकता। ये बात सत्य है। अगर आपने इस ज़माने में भी नौकरी नहीं ले पाई, तो अतिथि बंधु कभी आप नौकरी नहीं ले पाएंगे, मैं ये सत्य कह रहा हूँ। तो दोस्तों, और भी कुछ भी जानकारी लेना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।